नमस्कार दोस्तों, क्रिएट इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का अपना टॉपिक है मशीन लैंग्वेज से रिलेटेड एमसीक्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग जो है कंप्यूटर प्रोग्राम के उपयोग माध्यम से नॉलेज का ऑटोनोमस एक्विजिशन। तो इसका सही आंसर होगा ए। लर्नर सिस्टम के परफॉर्मेंस को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ 2 में सेकंड का जो सही आंसर है गुड डेटा स्ट्रक्चर, ये शामिल जो नहीं है। डिफरेंट लर्निंग मेथड में शामिल नहीं है, डिफरेंट लर्निंग मेथड में शामिल नहीं है वो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन, सही आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हॉर्न क्लोज नहीं है। तो यहाँ 4th का सही आंसर है यहाँ पे डी। रोबोट आर्म का एक्शन स्टेक ए बी को निर्दिष्ट करती है। तो यहाँ 5 का सही आंसर होगा डी, प्लेस ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी। मशीन लर्निंग के बारे में सत्य कथन। तो यहाँ 6 का सही आंसर है यहाँ डी। तो ये तीनों ऑप्शन जो दे रखे हैं ये तीनों सत्य है। मशीन लर्निंग एआई का एक क्षेत्र जिसमें सीखने वाले एल्गोरिथम शामिल है। तो 7वें का सही आंसर है यहाँ पे डी, इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एट एग्जीक्यूटिंग सम टास्क ओवर टाइम विथ एक्सपीरियंस। तो सही आंसर रहेगा इसका डी। 8 नंबर, लैंग्वेज के एक मॉडल में वे श्रेणियाँ होती है जिनमें शामिल नहीं होती है। तो 8 का सही आंसर है यहाँ पे बी, स्ट्रक्चरल यूनिट। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन लर्निंग मेथड है। तो मशीन लर्निंग मेथड है वो बेस्ड ऑन ह्यूमन सुपरविजन। तो इसका सही आंसर रहेगा ए। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बैगिग के विचार पर आधारित व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला और प्रभावी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। तो वो है यहाँ में रैंडम फॉरेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा डिसीजन ट्री का डिसएडवांटेज है। डिसीजन ट्री का जो डिसएडवांटेज है वो है यहाँ पे सी, डिसीजन ट्री आर प्रोन टू बी ओवरफिट। टेक्स्ट माइनिंग में नॉर्मलाइजेशन के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो 12 का सही आंसर है यहाँ पे सी, स्टॉप वर्ड रिमूवल। लार्ज डेटाबेस में मशीन लर्निंग मेथड की एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है। लार्ज डेटा जो होता है मशीन लर्निंग के उससे कहा जाता है डेटा माइनिंग। यदि मशीन लर्निंग मॉडल आउटपुट में टारगेट वेरिएबल शामिल हैं तो उस मॉडल को क्या कहा जाता है। तो उस मॉडल को कहा जाता है प्रिडिक्टिव मॉडल। तो सही आंसर इसका बी। किस प्रकार के लर्निंग में लेबल किए गए ट्रेन डेटा का उपयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सही आंसर बी। 16। निम्नलिखित में से बेस्ट मशीन लर्निंग मेथड है। इसमें से जो बेस्ट लर्निंग मेथड है वो है यहाँ पे उपरोक्त सभी, स्केलेबल, एक्यूरेसी और फास्ट। मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन में मॉडल का प्रकार है। तो यहाँ 17वें का सही आंसर है यहाँ पे ए, डिस्क्रिप्टिव मॉडल। जियोमेट्रिक मॉडल द्वारा उपयोग किए जाने वाली पावरफुल डिस्टेंस मैट्रिक्स निम्नलिखित हैं। तो 18वें का सही आंसर है डी, ए एंड बी दोनों। 19 सपोर्ट वेक्टर मशीन है। सपोर्ट वेक्टर मशीन जो होती है वो होती है जियोमेट्रिक मॉडल। 20 लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन में प्रमुख इशू क्या है। तो यहाँ 20 का जो सही आंसर है वो है बी, हाई वेरिएंस। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।